ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 6वें अध्याय के अंतर्गत हम धर्म के 10 लक्षणों को पढ़ रहे हैं। श्लोक है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। तो इस पर हम धृति क्षमा और दम इन 3 लक्षणों पर कल की कक्षा में विचार कर चुके। आगे हम अस्तेय से पढ़ना आरंभ करते हैं। तो ऋषि दयानंद जी ने अस्तेय के संबंध में लिखा चोरी त्याग, अर्थात बिना आज्ञा व छल कपट, विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी और इसको छोड़ देना साहूकारी कहती है। महर्षि मनु जी ने कहा चोरी, डकैती, झूठ, छल कपट, भ्रष्टाचार, अन्याय, अधर्माचरण से किसी की वस्तु, धन आदि ना लेना, ये अस्तेय का पालन करना है। तो अस्तेय यानी चोरी ना करने को कहते हैं और अस्तेय कहते हैं चोरी करने को। ठीक है, ये जो चोरी है ये 3 प्रकार से होती है, मन से, वचन से और कर्म से। जो मन से की जाती है उसे मानसिक चोरी कहते हैं, जो वाणी से की जाती है वो वाचनिक, और शरीर से की जाने वाली को हम शारीरिक चोरी के नाम से जानते हैं। मानसिक चोरी क्या है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो मन में सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? लोभ उत्पन्न होता है। उसे लेने की कामना, लालसा, लोभ जागृत होता है। तो हमारा विचार होता है कि हम अमुक वस्तु को ले लें या ये वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, और ये प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इस प्रकार जो मन में विचार करता है, योजना बनाता है, ये क्या है? ये मानसिक चोरी है। योजना बना ली है, योजना बना ली कि ये मेरे पास आ जाना चाहिए, ये मुझे प्राप्त कर लेना, ये मानसिक चोरी है। वाचनिक चोरी क्या होगी कि मन में जो योजना बनाई थी अब वो किसी दूसरे को प्रकट की गई है, उसको बोला गया है, उसे बताया गया है, या उससे कहा गया है कि मैं चोरी करूँगा, या ये कहा जा रहा है कि चल तू भी साथ में चोरी कर। तो वाणी के रूप में क्या किया है? प्रकट कर दिया है, अपने विचार को व्यक्त कर दिया है, योजना को प्रकाशित कर दिया है और बता दिया कि मैं अमुक अमुक दिन उस वस्तु को चुराऊंगा, उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, उसे लेने की मेरी अभिलाषा है। तो वो भी क्या है? वाचनिक चोरी कही जाएगी। और जब अब ये शारीरिक रूप से घटा दिया जाएगा, जब इस कार्य को व्यवहार में घटा दिया जाएगा, यानी शारीरिक रूप से इस कार्य को अंजाम दे दिया जाएगा, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? इसको ये शारीरिक रूप से चोरी हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार की चोरी है। तो किसी के धन की इच्छा ना करना, इसको बोलते हैं अस्तेय। किसी के भी धन की इच्छा मत करो। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। यानी पंडित कौन है, विवेकी कौन है, समझदार कौन है? बोले मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को माँ के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान जो समझता है, वास्तव में वही देखता है, वही ठीक से देखता है, वही ठीक से जानता है। बाकी तो सब अंधे हैं, बाकी तो सब मूर्ख हैं। इस प्रकार की उत्तम बातें यहाँ पर कही गई हैं। विश्वासघात करना भी चोरी है। तुमको शेयर कर दूंगा, 2 लोगों ने मिलकर के प्रॉपर्टी बेची, उसने कहा कि भाई आपका इतना शेयर है, आपको टाइम पर दे दूंगा, लेकिन नहीं दिया और खा गया, तो चोरी है। आपने दूसरे के हिस्से का माल हड़प लिया, तो चोरी नहीं करना है। ऋषि दयानंद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इसको छोड़ देना साहूकारी कही जाती है। यानी जो झूठ है, छल है, कपट है, चोरी है, डकैती है, दूसरे के द्रव्य को लेने की जो अभिलाषा है, इसको अगर आप छोड़ देते हो तो आप कौन हो? साहूकार हो। यानी भले ही आप संपन्न ना हो अर्थ से, आपके पास ज़्यादा घोड़ा गाड़ी, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, धन धान्य भले ही ना हो, लेकिन अगर आप क्या नहीं करते? चोरी नहीं करते, तो आप वास्तव में साहूकार हो।
और ऐसे ही प्रशंसा की गई थी महाभारत में भी कि यदि आप मांसाहार नहीं करते या मांसाहार करते थे और मांसाहार करके आपने छोड़ दिया तो आप सबसे बड़े अहिंसक हो, आप सबसे बड़े बलि वैश्य देवज्ञ करने वाले हो। बोले तुमने अब मारना छोड़ दिया, तुमने हिंसा करना छोड़ दिया, तुम सही रास्ते पर आ गए। बस इतना सही रास्ते पर आ जाना मात्र ही, मांसाहार को छोड़ करके शाकाहार पर आ जाना मात्र ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अहिंसा है, तुम बहुत बड़े अहिंसक हो। तो ऐसे से उनका सम्मान किया गया। तो ऐसे यहाँ पर सम्मान किया कि यही सबसे बड़ी साहूकारी है कि आप चोरी छोड़ दो। लेकिन लोग चोरी के माध्यम से साहूकार बनना चाहते हैं। झूठ, छल, कपट, चोरी का प्रयोग करके व्यक्ति क्या कर रहा है? कम समय में अधिक धनवान बनने का प्रयास कर रहा है, तो वो साहूकारी नहीं है। तो ऐसी बात यहाँ पर कही अस्तेय। अब अस्तेय के बाद हम पढ़ेंगे किसी शौच को। शौचम, तो महर्षि मनु जी ने कहा तन और मन की पवित्रता रखना, और ऋषि दयानंद जी ने कहा कि राग, द्वेष, पक्षपात छोड़ के भीतर और जल, मृत्तिका, मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखना। तो भीतर और बाहर दोनों प्रकार की पवित्रता रखनी चाहिए। बाह्य और आंतरिक पवित्रता धर्म का मुख्य अंग माना गया है। बाह्य पवित्रता का संबंध किससे है? स्थूल शरीर से है। और आंतरिक पवित्रता का संबंध किससे है? सूक्ष्म शरीर से, अंतःकरण से है। तो सर्वांश में सत्य यही माना जाता है कि जिस व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र है वही वास्तविक रूप से शुद्ध है। कुछ लोग बाहर से शुद्ध दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से शुद्ध दिखाई नहीं देते। अब इनका मन साफ है, मन शुद्ध है, स्वच्छ है, ये कैसे पता चलेगा? तो महर्षि मनु जी ने कहा था सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। सब प्रकार की शुद्धियों में धन की शुद्धि सबसे बड़ी है। जो व्यक्ति धन के मामले में अशुद्ध नहीं है यानी शुद्ध है, वो फिर पक्का शुद्ध है। यानी सबसे ज्यादा जो अशुद्धि व्यक्ति के भीतर आएगी वो धन को लेकर के आएगी, प्रॉपर्टी को लेकर के आएगी, संसाधनों को लेकर के आएगी। चोर जो है वहीं पर बैठा है धन को लेकर के, और जो व्यक्ति धन के लिए आकर्षित नहीं होता, धन से प्रभावित नहीं हो रहा है, यानी वास्तव में उसी का अंतःकरण पवित्र है। क्योंकि अंतःकरण को मलिन बनाने वाला यही चमकीले पात्र हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। ये चमकीले पदार्थ ही क्या कर रहे हैं? व्यक्ति का मुंह बंद कर रहे हैं, व्यक्ति को चोर बना रहे हैं, व्यक्ति के अंतःकरण को मलिन कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। और बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि जिनके दिन बिगड़े हैं वो सुधर जाएंगे, पर जिनके मन बिगड़े हैं वो कभी नहीं सुधरते। अब होता यह है कि दिन बिगड़ते हैं तो लोग व्यक्ति क्या करता है? मन को बिगाड़ लेता है। दिन बिगड़ता है तो व्यक्ति मन को बिगाड़ लेता है। क्यों बिगाड़ लेता है? वो सोचता है कि मेरा दिन सुधर जाएगा। भाई आज जिनके दिन बिगड़े हैं कल उनके दिन सुधर जाएंगे, जिनके आज दिन सुधरे उनके कल बिगड़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर मन बिगड़ गया तो इस जीवन में तो सुधरने वाला वो है ही नहीं। इसलिए संसाधनों के कारण से मन को ना बिगाड़ें। तो वास्तविक शुद्धि जो है कैसे पता चलेगी? क्या वो अर्थ पर संयम रखने वाला है? जब सेवकों को रखा जाता है घरों में या ऑफिस में, तो हिडन कैमरे लगा दिए जाते हैं या किसी को निरीक्षण के लिए रख दिया जाता है, और वो व्यक्ति वास्तव में कितना ईमानदार है, अपने स्वामी के प्रति कितना निष्ठावान है, कितना कर्तव्य परायण है, इस बात का कैसे पता किया जाता है? धन से। कुछ ना कुछ कीमती वस्तु उसके सामने छोड़ दी जाती है, एक चाल चली जाती है, एक परीक्षण करने के लिए कि देखते हैं कि ये क्या करता है, ये लेगा, देखेगा, रखेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो वहां पर वो जज कर लिया जाएगा कि इसकी स्थिति क्या है। और शुरू में क्या करेगा? इसमें दो स्थिति होती है। बहुत सारे लोग जानते हैं कर्मचारी के जब जाते हैं तो टेस्ट होता है, तो उनको कुछ धन दिखाई देता है, कुछ वस्तु, कुछ द्रव्य दिखाई देता है। जैसे दिखता है ना वैसे मन में लोभ आ जाता है, और जैसे ही लोभ आया वैसे ही भय आएगा
भय आएगा कि कोई देख ना ले, कोई पता ना चल जाए, कुछ हो ना जाए। तो वो या तो टकटकी लगा करके उस वस्तु की तरफ देखेगा या उस वस्तु को हाथ में ले लेगा, स्पर्श करेगा, देखेगा और फिर विचार करने के बाद उसे वहीं पर रख देगा, ये सोच करके हो सकता है कि मेरा परीक्षण हो, ये पहली बार है। लेकिन ध्यान रखना उसके अंदर चोरी के बीज थे, क्योंकि टकटकी लगा करके देखा था उसने छुआ भी था, लेकिन बाद में उसने उसको शारीरिक रूप से अंजाम नहीं दिया, लेकिन मन में था। यानी आज नहीं तो कल पक्का चोरी करेगा। आज नहीं की तो कोई बात नहीं, पक्का कल जरूर चोरी करेगा। कब चोरी करेगा? जब मौका मिलेगा। ताले किसके लिए हैं? बोले ईमानदार के लिए ताले हैं, चोरों के लिए कभी ताले नहीं होते। जिसको चोरी करना है वो तो ताला तोड़ेगा। ताला तो इसलिए है कि जो अभी तक ईमानदार बना हुआ था उसकी ईमानदारी बनी रहे, इसलिए ताला लगा है। जिस दिन ताला खुल जाएगा वो ईमानदार भी बेईमान हो जाएगा। बड़ी विचित्र बातें हैं, क्योंकि संस्कार कब, कहां, कैसे, किसके जागृत हो जाए कुछ पता है? नहीं पता। संस्कार भी भयंकर हैं और आलम्बन भी भयंकर है। आलम्बन भी भयंकर है। तो ये तो अपने आप में बड़ी साधना का विषय है कि व्यक्ति कितना अपने आप को जांचता है, परखता है। तो ये कहा शौचम, यानी हमको क्या करना है? शुद्धि पर फोकस करना है, भीतर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि पर हमको फोकस करना है। तो हमारा अंतःकरण पवित्र है या नहीं है, ये कैसे पता चल जाएगा? धन से पता चल जाएगा, धन के लोभ से पता चल जाएगा कि व्यक्ति की स्थिति क्या है। अब इसके बाद पढ़ते हैं इंद्रिय निग्रह। तो जहाँ पर सोच में कहा कि राग द्वेष छोड़ देवे, पक्षपात छोड़ देवे, इस बात को ऋषि दयानंद जी ने कहा। आगे इंद्रिय निग्रह, अधर्म आचरणों से रोक के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना। और यहाँ पर महर्षि मनु जी का भाष्य में देखा कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों के अधर्म और आसक्ति से रोक करके रखना। तो इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां जीवात्मा के क्या हैं? सेवक हैं, साधन है, करण है। और कल हमने क्या पढ़ा था? आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह मेवचा इंद्रियाणि हयानाहुर। इंद्रिया क्या है? हमारे घोड़े हैं, हमको लेकर के जाने वाले हैं। तो हमारा साधन क्या है? इंद्रियां हैं, हमारे औजार हैं, हमारे घोड़े हैं, हमारे सेवक हैं। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां क्या कर रही हैं? हमारी सेवा में सतत रूप से लगी हुई है। परमात्मा ने इन्हें किस लिए बनाया है? ताकि ये मनुष्य की सहायता कर सकें, आत्मा की सहायता कर सकें, और आत्मा इनके माध्यम से भोग और अपवर्ग को सिद्ध कर सकें। बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए परमात्मा ने इंद्रियां बना करके दी हैं, और सभी इंद्रियां बड़ी उपयोगी हैं। ऐसा नहीं है कि एक कमजोर है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये इंद्रिय कम महत्वपूर्ण है, ये इंद्रिय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने अपने स्थान पर सब महत्वपूर्ण है, अपने अपने स्थान पर सभी की उपयोगिता है। और सभी का कार्य क्या है? जीव का उत्कर्ष कराना, जीव को आनंद प्रदान कराना, जीव के सौभाग्य को बढ़ाना। तो यदि हम उनका सदुपयोग करेंगे तो क्षण क्षण में क्या होगा? जीवन में हमारा मधुर रस बना रहेगा, मनुष्य का सौभाग्य दैदीप्यमान हो जाएगा। लेकिन कब हो सकता है? जब इंद्रियों को वश में रखेंगे। अगर इंद्रियों को वश में नहीं रखा और इंद्रियों ने मनमानी करी तो फिर वो बहुत फचीटेंगे, बहुत घसीटेंगे। वो तो विषयों की ओर लेकर के जाएंगी, और विषयों की ओर लेकर के जाएंगी तो क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा। तो मनुष्य को चाहिए कि विवेक पूर्वक वो इंद्रियों से लाभ ले, इंद्रियों को स्वच्छंद ना होने दे, इंद्रियों को मन मुताबिक ना चले, भगवान भरोसे ना छोड़ दे, उसको अपने वश में रखे, अपने काबू में रखे। यह है इंद्रिय निग्रह। मित्रता और शत्रुता क्या है? जिस मनुष्य ने इंद्रियों पर अपना वश कर लिया है वो इंद्रियां उसकी मित्र हैं, और जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत हो गया है बस वही इंद्रियां उसकी शत्रु है। तो अनियंत्रित जो इंद्रियां हैं उनसे भयंकर, उनसे बड़ा कोई भी शत्रु मनुष्य का नहीं है।
बाहर के शत्रु तो अलग शत्रु हैं, बाहर के शत्रु आज हैं कल नहीं होंगे, पर ये शत्रु जब तक जीवन है तब तक रहने वाला है और इसके संस्कार भी हैं, तब भी परेशान होगा। किसी भी इंद्रिय का प्रयोग पाप नहीं है। अगर इंद्रिय का प्रयोग पाप होता तो भगवान इंद्रिय क्यों बनाता? लेकिन इंद्रिय निग्रह के लिए क्यों कहा गया? समुचित भोग योग है। क्या कहा? समुचित भोग योग है। लेकिन जो स्वच्छंदता है वो नाश का कारण है। आंखें क्यों दी हैं? देखने के लिए। कान क्यों दिए हैं? सुनने के लिए। रसना क्यों दी है? चखने के लिए। नासिका क्यों दी है? सूंघने के लिए। वाणी क्यों दी है? बोलने के लिए। हाथ क्यों दिए हैं? काम करने के लिए। पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां किसी न किसी प्रयोजन के लिए दी हैं, और वो जिसके लिए दिए वो हमें काम करना ही है। उसको किए बगैर हमारा काम सिद्ध नहीं हो सकता, हमारा जीवन सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन बात कहाँ बिगड़ेगी? जब मर्यादा का उल्लंघन होगा, जब धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होगा, बात वहां पर बिगड़ेगी। जब इंद्रिय किसी एक विषय के वशीभूत होगी, कहीं पर अगर छिद्र हो जाएगा, कहीं पर न्यूनता आ जाएगी, बस उसी एक न्यूनता छिद्र के कारण, कमी के कारण क्या हो सकता है? देह से शरीर की, देह से देही की मुक्ति हो सकती है। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचवीरेव पंचः एकः प्रमादी स कथम न हन्यात यह सेवते पंचवीरेव पंचः। 5 चीजें हैं, 5 प्राणी हैं। सबसे पहला है कुरंग। हिरण क्या है? हिरण किस पर मोहित होता है? शब्द पर। शब्द पर मोहित होता है और तीर का शिकार होता है, मारा जाता है, पकड़ा जाता है, प्राण गंवा देता है। हाथी कितना है? बहुत विशाल है, बलवान है, लेकिन किससे वश में आ जाता है? स्पर्श से। कोमल स्पर्श, अच्छा स्पर्श क्या करता है? हाथी को भी दास बना देता है, जबकि वो बहुत विशाल है। पतंगा कैसा है? इधर उधर उड़ता रहता है, पकड़ में नहीं आता। पतंगा पकड़ में आता है क्या? नहीं आता, इधर उधर उड़ता रहता है, लेकिन रूप पर मोहित होता है। रूप, अग्नि जल रही होती है और रूप पर आकर्षित होता है, वाह कितना अच्छा रूप है, और बस अपनी दौड़, अपनी उड़ान उस रोशनी की ओर कर देता है और पता चलता है कि वो तो अग्नि थी, और उसमें जाकर के वो भस्म हो जाता है। भौरा, भौरा उड़ता रहता है, वो भी भ्रमता रहता है, लेकिन गंध पर, गंध विषय के कारण वो ग्रस्त हो जाता है। जिस फूल से वो सुगंध ले रहा था, उसी फूल के द्वारा वो मारा जाता है, पकड़ा जाता है। और मछली जल में रह रही है, रस उसके लिए विनाश का कारण होता है। मछली पकड़ने वाला रस का प्रयोग करता है, वो रसना के स्वाद में उस कांटे को पकड़ती है और फंस जाती है, मारी जाती है। तो ये जो 5 हैं, हिरण है, हाथी है, पतंगा है, भौरा है, मछली है, ये एक एक विषय के वशीभूत होकर के इन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। और अगर मनुष्य इनमें पड़ जाए तो मनुष्य का क्या होगा? मनुष्य का भी शांति पाठ हो जाएगा। तो ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से लाभ लेना है, उनसे उपयोग लेना है, अपना कार्य सिद्ध करना है, परंतु भोगों में इतने रत मत रहो कि हम इन्हें नहीं, ये हमें भोग ले गए। हम इंद्रियों से भोग करना चाहते हैं, लेकिन जब सीमा का उल्लंघन होता है, मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो ये भोग ही हमें भोग लेते हैं। इंद्रियों का चटोरापन जो है ना, वो बहुत विचित्र होता है। पेट की भूख प्यास बुझाने के लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है क्या? रसना इंद्रिय। प्रकृति ने भूख इसलिए लगाई है कि व्यक्ति आलसी न बैठा रहे। पेट की प्रेरणा से ही व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, उद्योग करता है, परिश्रम करता है, ताकि वो उदर पूर्ति कर सके, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे।
पर मनुष्य क्या करता है, जब जीव का चटोरापन होता है तो स्वाद के चक्कर में पड़ जाता है और स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। जीव के चटोरेपन के कारण से हानिकारक वस्तुएं उनको खाने लगता है, असमय खाता है, अनावश्यक खाता है, मात्रा से अधिक खाता है, चटपटे खाता है, मीठे पदार्थ खाता है, तीखे पदार्थ खाता है। इनकी लालसा जो है उसके अंदर भर जाती है। पोषण और स्वास्थ्य का जो उत्कर्ष होना था तो उसके स्थान पर अपकर्ष होने लगता है। भूख लगी भी नहीं है फिर भी भोजन कर रहे हैं, पेट में भोजन की आवश्यकता नहीं है फिर भी पेट भर रहे हैं। तो पेट को क्या बना दिया है, डस्टबिन बना दिया है, कचरा पेटी बना दिया, बस ठूंसते जा रहे हैं पेट में। ये क्या है, जीव का चटोरापन है। जब जीव का चटोरापन होता है, जीव के गुलाम होते हैं, रसनेंद्रिय के गुलाम होते हैं, तो क्या होता है, हम निरंतर पेट पर अत्याचार करते हैं। उसका परिणाम क्या निकलता है कि स्वास्थ्य बिगड़ता है, नाना प्रकार के रोग उठते हैं। आज अधिकांश लोग जो है दांतों से अपनी कब्र बनाने में लगे हैं। पेट को ठूस ठूस के भर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दांतों से अपनी कब्र बना रहे हैं। आरोग्य शास्त्र ये कहता है कि सर्वाधिक रोग की जड़ पेट है। हम सबसे ज़्यादा किसके कारण रोगी हैं, पेट के कारण, क्योंकि पेट में वो चीज़ें भरी हैं जो नहीं भरनी थी। और इसी जीव के चटोरेपन के कारण से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आरोग्य दूर हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं लोग। होना था दीर्घजीवी पर अल्पजीवी होते जा रहे हैं। किस लिए, केवल एक इंद्रिय के कारण। उदाहरण केवल एक इंद्रिय का दिया है, जीव का। और वाणी कितने नाश करा रही है वो तो आप जानते ही हैं। इसलिए कितना उपदेश किया जाता है, कठोर मत बोलो, कड़वा मत बोलो, उल्टा सीधा मत बोलो, भाई मामला बिगड़ जाएगा, देश बढ़ जाएंगे, घर बढ़ जाएंगे, संस्थाएं बिगड़ जाएंगी। ये जीव भी तो बहुत कुछ काम कर रही है। वाणी जितनी भयानक है, भयंकर है, उतनी भयानक भयंकर क्या है, ये रसना भी तो है, जीव का चटोरापन भी तो है। ज्ञानेंद्रियों के बाद क्या है, हमारी कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों पर भी हमें काम करना है। उनका नियंत्रण तो यही है कि हम कर्मेंद्रियों को निठल्ला ना बैठने दें। कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेंगे तो क्या होगा, शिथिलता आ जाएगी, निष्क्रियता आ जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना है कि हम बिल्कुल काम ही ना लें, और ऐसा भी नहीं करना है कि अति मचा दें। बैलेंस करके कर्मेंद्रियों से काम करें। गर्भाधान एक महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्व क्रिया है। कामेंद्रिय में एक विशेष प्रकार की जो उत्तेजना पैदा की जाती है वो इसलिए है ताकि संसार में नए जीवों का सृजन हो सके, सृष्टि का चक्र अनवरत रूप से, व्यवस्थित रूप से चल सके। नए प्राणियों की उत्पत्ति करना एक ऐसा काम है जिसे बहुत सावधानी के साथ करने की आवश्यकता है। इसी से ईश्वर की आज्ञा और आशा पूरी हो सकती है। ईश्वर ये चाहता है कि सृष्टि चलती रहे, प्राणियों की उत्पत्ति होती रहे, जो पिछले जीव हैं उनको जन्म मिलता रहे और भोग और अपवर्ग की सिद्धि वो होती रहे। लेकिन वो कब होगा, जब इस पर भी नियंत्रण हो। बच्चों के अनुचित पालन पोषण से विकास आदि की योग्यता एवं व्यवस्था न होने पर भी जो लोग कर्मेंद्रियों के चटोरेपन के कारण से काम वासना में ग्रसित हो जाते हैं, इनका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उसका परिणाम क्या निकलता है, भीषण संकट आ पड़ते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं। संतानें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्या होती हैं, दीनहीन हो जाती हैं। तो ये जो शारीरिक दुर्बलता है, आर्थिक संकट है, बीमारियां हैं, ये जो है संतानों में देखा जाता है। उनके लिए हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, इसी का परिणाम निकलता है कि वो कुसंस्कारी होते हैं, दीनहीन होते हैं। फिर समाज और परिवार क्या होते हैं, सब टूट जाते हैं। तो इन पर भी काबू रखने की बहुत आवश्यकता है। मुख में कोई भी वस्तु डालने से पहले यह समाधान कर लेना चाहिए कि क्या ये पेट की आवश्यकता है
क्या ये पेट के लिए ठीक है? क्या स्वास्थ्य के लिए ठीक है? किस दृष्टि से खाया जा रहा है? इस समस्या का पहले समाधान कर लें तो अंदर डालें। और इसका समाधान नहीं किया है तो अगर जरा भी संदेह लगता है तो फिर उसे छोड़ दो। जीव का चटोरापन ऐसा होता है, सामने वस्तु आई खा लो, भाई देखो तो सही वो उसका लाभ होगा भी या नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? इंद्रिय निग्रह पर फोकस करना है। विषयों में फंसी हुई इंद्रियों को विवेक पूर्वक रोकना ही इंद्रिय निग्रह है। इन इंद्रियों के द्वारा कितना ही मायावी सुखों का उपभोग क्यों न किया जाए, ये सुख जितने भी हैं सब मायावी हैं, इनसे कभी मन शांत नहीं होता। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, बल्कि तृष्णा पल पल बढ़ती चली जाती है। इसलिए हठपूर्वक दमन का मार्ग तो नहीं अपनाना, अपितु शुद्ध आहार विहार ध्यान दिनचर्या के माध्यम से बुद्धि को सात्विक बना करके इंद्रियों को वश में रखने की आवश्यकता है। तो इंद्रिय निग्रह पर इस प्रकार से विचार किया। अब धी पर, धी यानी बुद्धि। मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास से बुद्धि बढ़ाना, ये भी हमारा क्या है? धर्म है। तो धी का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि एक ऐसा साधन है जो परमात्मा ने मनुष्य को इसलिए दिया है कि वह ज्ञान का अर्जन कर सके, फिर विभिन्न प्रकारों से उसका उपयोग करके अनेक उपकरणों, कार्यों को, साधनों को वो सिद्ध कर सके, निर्माण कर सके। जीवन में बहुत सारे लोगों को क्या है? दुख है। उनके दुखों का, कष्टों का वह निवारण कर सके, बुद्धि के द्वारा अच्छे साधन बना देवे, सुख सुविधाएं मनुष्यों के लिए प्रोवाइड करा दे। ये किससे हो सकता है? बुद्धि से ही हो सकता है। और जितना समाज कल्याण के लिए बुद्धि आवश्यक है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक किसके लिए है? मुक्ति के लिए। क्योंकि ज्ञान के बिना यानी बुद्धि के बिना क्या संभव नहीं है? मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो वो अच्छी बुद्धि होने पर ही होगा। बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान ग्रहण होगा। बुद्धि विहीन व्यक्ति जब स्वाध्याय सत्संग का लाभ नहीं ले सकता, तो ऐसी स्थिति में उसकी आध्यात्मिक उन्नति की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो शुद्ध बुद्धि को धारण करना ही धार्मिकता का लक्षण है। शुद्ध बुद्धि के लिए सहायक क्या है? कि हम सात्विक आहार करें, ध्यान करें, शुद्ध ज्ञान को अर्जित करें, गायत्री मंत्र का जप करें, ओमकार का जप करें, सफ़ेद वस्त्र पहने। मादक द्रव्य जो नशीले पदार्थ हैं, उन नशीले पदार्थों को हम दूर रखें। फास्ट फूड, जंक फूड हम ना खाएं। बाहर का जो अशुद्ध भोजन है वो हम ना खाएं। जो तामसिक भोजन है, बासा भोजन है, वो हम ना खाएं। और दुष्टों का संग और आलस्य प्रमाद, ये भी बुद्धि का नाश करने वाला है। तो इससे भी हम दूर रहने का पूरा प्रयास करें। इसके बाद है विद्या। पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना, इसके विपरीत अविद्या है। तो विद्या क्या है? पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना, ये किससे संभव हो सकता है? विद्या से। जो विद्वान व्यक्ति होगा, विवेकी व्यक्ति होगा, वही पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों से लाभ ले सकता है और उनको लाभ दे सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम सदा विद्या को बढ़ाते रहें और अविद्या को नष्ट करते रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति। और ये तभी संभव है जब हम अपनी अविद्या आदि क्लेशों को नष्ट करने में पूर्णतया पुरुषार्थ करेंगे। अविद्या को नष्ट करने के लिए निरंतर हमको क्या करना पड़ेगा? विद्या की बढ़ती करनी पड़ेगी, परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधया अग्नि। तो इस प्रकार से प्रार्थना भी करनी है, पुरुषार्थ भी करने हैं, और जिन उपायों से विद्या की प्राप्ति होती है उन उपायों की भी सिद्धि करनी है। विद्या दो प्रकार की होती है।
एक पराविद्या होती है, दूसरी अपराविद्या होती है। पराविद्या क्या है? जिससे अविनाशी ब्रह्म को जाना जाता है, वो पराविद्या होती है। और अपराविद्या क्या है? जिसके माध्यम से लौकिक सुखों की सिद्धि की जाए। मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए इन दोनों की बड़ी आवश्यकता है, पराविद्या और अपराविद्या। तो अब ये विद्या का प्रसंग यहाँ पर हुआ। आगे सत्य को पढ़ते हैं। जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना, जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना, वैसा ही करना, ये क्या है? सत्य है। जब हम मन में कुछ अलग ज्ञान रखते या विचार करते हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं और शरीर से कुछ और ही आचरण करते हैं, तो इसे क्या समझना चाहिए? सत्य के स्थान पर असत्य समझना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शराब पीना हानिकारक है, उचित नहीं है, परंतु कोई व्यक्ति मन में विचारता है कि शराब पीना कोई हानिकारक नहीं, लाभप्रद है, पीनी चाहिए। ये क्या है? ये मानसिक असत्य व्यवहार है। एक पक्ष बोलेगा नहीं पीनी चाहिए, दूसरा पक्ष बोलेगा पीनी चाहिए, और पीने के पक्ष में वो अपना विचार, अपनी धारणा बना लेता है। तो अपना विचार, अपनी धारणा बना लेना, ये क्या है? उसके मन में मानसिक असत्य है। मानसिक रूप से उसके अंदर असत्य, भ्रम, अविद्या भरी पड़ी है। यदि कोई व्यक्ति वाणी से दूसरों को उपदेश करता है शराब पीनी चाहिए, तो ये वाणीगत असत्य हुआ। और यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि शराब पीना हानिकारक है, कई बार वह दूसरों को बोल भी देता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, पर जब शराब की बोतल सामने आती है तो पूर्व संस्कारों के कारण से होता क्या है? वो अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर वो 2 घूंट डाल ही लेता है। अब व्यक्ति, तो ये क्या है? ये शरीरगत असत्य है। कुछ लोगों का दृष्टिकोण कैसा होता है कि 1-2 शब्द अगर झूठ बोल दें तो क्या दिक्कत है, हजारों सत्य तो बोले हैं। 1-2 असत्य बोल दिया तो क्या है, हजारों सत्य तो बोले हैं। किसी व्यक्ति को मुसीबत से बचाना हो तो थोड़ा सा झूठ बोल देने में क्या आपत्ति है? यदि किसी के प्राण बचते हों, किसी को लाभ होता हो, ऐसी स्थिति में झूठ बोल देना चाहिए। तो इस प्रकार क्या करता है व्यक्ति? अपनी अनुकूलता को देखते हुए, अपने लाभों को ध्यान में रखते हुए अपने मन मुताबिक नियम बना लेता है कि इन स्थानों पर झूठ बोल लेना चाहिए और ऐसी स्थिति में झूठ बोल लेना चाहिए। परंतु ये व्यक्ति की अपनी मान्यता है, ऋषियों की मान्यता नहीं है। ऋषियों ने क्या कहा? किसी भी स्थान पर, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना। न झूठ बोल सकते, न झूठ बोलने की कोई छूट है, क्योंकि ये क्या है? ये सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल नियम है। जो यम नियम बताए ये यूनिवर्सल नियम है। इनको सार्वभौम महाव्रत कहा। इसलिए सत्य का ही पालन करना है, असत्य का पालन नहीं करना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न सत्यम अप्रियम, प्रियम चा न अनृतम चा ब्रूयाद एषः धर्म सनातन। तो मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, शिष्ट बोलना चाहिए, झूठा नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे शराब के विषय में कहा कि लोग ऐसा मान लेते हैं, ऐसे ही लोग मांसाहार के विषय में मान लेते हैं। मांसाहार के विषय में तो ऐसे ही मान लेते हैं। आजकल सबने अंडे को शाकाहारी घोषित कर रखा है ना, अंडे को शाकाहारी घोषित कर रखा है। ऐसी कई प्रकार की चीज़ें हैं। कोल्ड ड्रिंक्स लोग प्रयोग करते हैं, ये सब खाते पीते हैं, बहुत सारा अटपटा व्यवहार करते हैं, तो उसको वो एक प्रकार से उन्होंने एनओसी दे रखी है। तो ये व्यवहार में मानसिक असत्य घुसा हुआ है, उन्होंने ऐसा मान लिया है। ईश्वर मूर्ति में आता है, ये भी तो मानसिक असत्य है। ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये भी तो मानसिक असत्य है, माना हुआ है ना। ईश्वर पाप माफ करता है, ये मानसिक असत्य है या नहीं है? मानसिक असत्य है, बैठा हुआ है बुद्धि में लोगों के, ये मानसिक असत्य है। असत्य के बाद हम पढ़ते हैं अक्रोध। तो अक्रोध के विषय में ऋषि दयानंद जी कहते हैं, क्रोधादि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों को ग्रहण करना ये धर्म का लक्षण है। क्रोध के व्यवहार और बदले की भावना का त्याग कर शांति आदि गुणों को ग्रहण करना चाहिए।
तो 10वां लक्षण क्या है? अक्रोध। धर्मशास्त्रों में क्रोध के समान मनुष्य का कोई बड़ा शत्रु नहीं माना। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। ये जो क्रोध है, ये हमारी असहनशीलता का, हमारे अहंकार का और हमारे मिथ्या अभिमान का परिणाम है। इन तीन में से एक दोष जब होगा तब जाकर के मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होगा। या तो व्यक्ति असहनशील होगा तब क्रोध करेगा, या व्यक्ति अहंकारी होगा तब क्रोध करेगा, या झूठे अभिमान में अपने आप को लिप्त पाएगा तब जाकर के क्रोध करेगा। फिर सामान्य रूप से व्यक्ति ये सोच भी लेता है कि अगर हमारे जीवन में क्रोध नहीं होगा तो काम नहीं चल पाएगा, क्रोध के बगैर कैसे सरवाइव कर पाएंगे। यदि कोई हम पर आक्रमण करे, हमें मारने लगे, पीटने लगे, तो हम क्रोध ना करें? तो क्या हम अपनी रक्षा ना करें? तो फिर व्यक्ति क्या करता है? छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा कर लेता है, पर यह वास्तविकता नहीं है। हम बिना क्रोध किए भी प्रेम पूर्वक सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। हमारे पर हुए आक्रमणों का भी हम प्रतिकार कर सकते हैं, हमारे ऊपर हुए अन्याय का भी प्रतिकार कर सकते हैं, अधर्म पूर्वक व्यवहार का भी प्रतिकार कर सकते हैं बिना क्रोध के। पर क्या है कि हमने अभ्यास क्या बना लिया है? क्रोध का, रिएक्शन का, एग्रेसिव मूड में होने का हमने अभ्यास बना लिया है। जबकि ऐसा भी अभ्यास बनाया जा सकता है कि हम शांति से हर चीज का उत्तर दे सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं, भयंकर दंड भी दे सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। बोलो, ये भी किस पर है? अभ्यास पर निर्भर है। जब हम क्रोध रहित अवस्था में रहें तो उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति बनी रहती है। हम बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से काम कर सकते हैं। और अगर हम क्रोध में आग बबूला हो जाएंगे तो एक प्रसिद्ध श्लोक है, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो वहां तो अंत में नाश ही होने वाला है क्रोध से। जब लोग कहते हैं कि भाई कोई आक्रमण कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो हम क्रोध क्यों ना करें, हम अपनी रक्षा क्यों ना करें? तो अन्याय पर, दुर्गुणों पर क्रोध करना चाहिए, कोई बात नहीं। पर वो क्रोध कैसा है? वो क्रोध ना होकर के मन्यु होता है, मन्यु। ईश्वर कभी क्रोध नहीं करता। ईश्वर क्या करता है? मन्यु करता है। जीवों को दंड देता है, जीवों को दंड देता है, दुष्टों को रुलाता है, रुद्र है, यम है, लेकिन वो क्रोध नहीं करता। मन्यु शांत रहता है। नारिकेल क्षमाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जना अन्ये वद्रिकाकारा भैरेव मनोहरा। सज्जनों को कैसा होना चाहिए? नारियल के समान कठोर बाहर से और भीतर से नरम, मीठा। तो ये है क्रोध के लिए सर्वोत्तम औषधि कि जब कोई अन्याय, अत्याचार, गलत व्यवहार करता है तो बाहर से हम नारियल की तरह कठोरता उसको दिखाएं, बाहरी हम उसे क्रोध दिखाएं, लेकिन भीतर से कैसे रहें? सरल रहे, शांत रहे। मैं कईयों को बोलता भी हूं कि बिना गुस्सा किए काम नहीं चलेगा, पर उस गुस्से से अपना खून मत जला लेना। गुस्सा जो दिखाना है बाहर का गुस्सा दिखाओ, डराना है बाहर का दिखाओ, भभकियां देनी है, धमकियां देनी बाहर की दो, लेकिन देने के बाद खुद शांत रहो। ऐसा नहीं कि आग बबूला हो गई, आंख लाल हो गई, कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब अगर इस तरफ एक व्यक्ति पर गुस्सा हो रहे हैं तो उस तरफ दूसरा व्यक्ति अगर कुछ ला रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो उससे व्यवहार करने में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ऐसे तैयारी करनी है। समझ में आ रहा है ना? इस तरफ वो एक व्यक्ति अन्याय, अपराध, दुराचार, दुष्ट कर्म किया है, उस पर अगर हम भड़क रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने अन्याय अपराध नहीं किया, वो कुछ बोल रहा है, कुछ अच्छी बात बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो उसे उत्तर देने में, उससे व्यवहार करने में हमारी टोन नहीं बदलनी चाहिए। मतलब क्रोध वाली टोन उसके साथ नहीं, इसके साथ बिल्कुल यथार्थ व्यवहार, और इधर गुस्सा,
इधर शांति। ऐसे अभ्यास करने से क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये व्यक्ति मनन्यु करता है। ऐसे व्यवहार करना है, ऐसी प्रैक्टिस करना है। भड़को जितना भड़कना है, लेकिन शांत रहो। एग्रेसिव जितना होकर के दिखाना दिखा दो, लेकिन शांति। खून मत गर्म करो, बीपी मत घटाओ, बीपी मत बढ़ाओ, आग बबूला मत हो। यह अभ्यास करना है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति इसके लिए प्रार्थना करे, ओम मन्यु ऋषि मन्यु मयि देहि। हे भगवान, आप सहनशील हैं, पापियों पर क्रोध करते हैं, उनको दंड देते हैं। हम भी पाप पर क्रोध करना सीखें, हम भी पापियों पर क्रोध करना सीखें, हम भी उन्हें दंड देना सीखें, हम भी पाप से दूर रहें, लेकिन अंदर से शांत रहें, भीतर से शांत रहें। भय बिन होए ना प्रीत। प्रीति प्रेम कब तक रहेगा? जब तक भय होगा। दुष्ट कब तक शांत रहेगा? जब तक उसको आपका भय दिखाई देगा। और दुष्ट अगर ये मान लेगा ये तो सरल है, तो वो दुष्ट आपके सिर पर चढ़ जाएगा। तो पॉलिसी है, तरीके हैं कि किस प्रकार से हमें अपने आप को मेंटेन करना है। जब ऐसा प्रसंग चला एक बार वन पर्व के अंतर्गत, युधिष्ठिर पर भड़की द्रौपदी। बोले 13 महीने हो गए महाराज, 13 महीने, और 13 महीने मुझे 13 वर्ष से कम नहीं लग रहे। उठो, बहुत हो गया ब्राह्मण की वेशभूषा वाला कार्य, भिक्षा बहुत मांग ली है, चलो उठो, क्षत्रियोचित कर्म करो और कौरवों से लोहा लो। तुमको क्रोध क्यों नहीं आता? तो उकसा रही थी द्रौपदी जी युधिष्ठिर को। तो कहते हैं, क्रोधो हंता मनुष्याणाम क्रोधो भावयिता पुनः इति विद्धि महाप्राज्ये क्रोध मूलो भावा बभो। क्रोध ही मनुष्यता को मारने वाला है, मनुष्य को मारने वाला है। मनुष्य का अभ्युदय करने वाला और मनुष्य का विनाश करने वाला क्या है? ये मति है। तो अभ्युदय नष्ट हो जाएगा क्रोध से। मनुष्य की उन्नति और अवनति ये क्रोध मूलक है। क्रोध को जीतने से मनुष्य की उन्नति होगी और क्रोध से हारने पर मनुष्य की अवनति हो जाएगी। इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश होता हुआ दिखाई देता है। मेरे जैसा व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि ना तो मैं जगत का नाश करना चाहता, ना अपना नाश करना चाहता। क्रोधी मनुष्य वो पाप कर डालता है जो पाप उसे कभी नहीं करना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति गुरुजनों को भी मार देगा, गुरुओं की हत्या कर देगा। क्रोधी व्यक्ति कठोर भाषण कर देगा, कठोर व्यवहार कर देगा, और जो श्रेष्ठ हैं, सदा पूजनीय हैं, जिनका स्वप्न में भी अपमान नहीं किया जा सकता, उनका भी अपमान कर देगा क्रोध। मयोर ही विजयम कृष्णे प्रसन्ति है साधव क्षमावतो जयो नित्यम साधो रिह सताम मतम। हे कृष्णे, कृष्णे कहा जाता है द्रौपदी को, कृष्णे। साधु पुरुष क्रोध को जीतने की प्रशंसा करते हैं। संतों का तो यही मत है कि जगत में क्षमाशीलता साधु पुरुष की सदा विजय कराता है, इसलिए क्षमाशील रहे, क्रोध नहीं करना है। यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशीलता पुरुष ना हो तो मनुष्यों में कभी संधि नहीं हो सकती। सब झगड़े का कारण क्रोध है, इसलिए मैं क्रोध नहीं करता। तू भले ही कितना मुझे उकसा, कठोर वचन बोल, व्यंग कर, दुखद स्मृतियां सुना, मैं क्रोध नहीं करूंगा। ऐसा पति भी होना चाहिए जो पत्नी के लाख भड़काने पर भी ना भड़के, लाख भड़काने पर भी ना भड़के। तो इन लक्षणों को हम जितनी मात्रा में अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करेंगे, उतनी ही मात्रा में हम धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाएंगे, उतनी मात्रा में हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे। अतः सभी मनुष्यों को सदा धर्म का आचरण करना चाहिए और इसी से सब मनुष्य सदा आनंद में रहेंगे। तो अब यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण पूरे होते हैं। आइए कक्षा को विराम, एक बार उनका उच्चारण। ओ